प्रदेश की 10 राज्यसभा सीटों के लिए आज वोटिंग हुई। 8 पर भाजपा और 3 पर सपा ने अपने उम्मीदवार मैदान में उतारे। अखिलेश यादव ये अच्छे से जानते थे कि 2 सीटें तो समाजवादी पार्टी जीत जाएगी, लेकिन 1 सीट फंसेगी। भारतीय जनता पार्टी भी ये अच्छे से समझती है कि 7 उम्मीदवार तो आसानी से जीत जाएंगे, लेकिन 1 सीट फंसेगी। अब इसी 1 सीट को लेकर जबरदस्त खींचतान मची। खबर आप देखिए इंडिया टीवी की। देखिए इसमें लिखा हुआ है कि राज्यसभा चुनाव सपा के इन 8 विधायकों ने की क्रॉस वोटिंग। मनोज पांडे ने चीफ व्हिप पद से इस्तीफा दे दिया। तो आप एक फ्रेम में सबको देख सकते हैं। ये सपा के जितने भी बागी विधायक हैं, ये आपको उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक के साथ सदन में दिखाई दे रहे होंगे। सपा के ये वो विधायक हैं जिन्होंने बगावत कर दी है। तो इस फ्रेम को देखकर भी अखिलेश यादव घबराए नहीं हैं। जहां एक तरफ खबर निकलकर सामने आई है कि 8 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग कर दी है, वहीं दूसरी तरफ अखिलेश यादव ने बड़ा दावा किया है। अखिलेश यादव का कहना है कि जो तीसरी सीट है वो भी समाजवादी पार्टी जीत गई है। जी हां, चौंकाने वाला दावा है और यह दावा किसी और की तरफ से नहीं बल्कि अखिलेश यादव की तरफ से किया गया है। तो अखिलेश यादव ने क्या सीटों का गणित बिठाया है मैं आपको आगे बताऊंगी, लेकिन उससे पहले जिन विधायकों ने बगावत कर दी है उनको कैसे अखिलेश यादव ने भरे मीडिया के सामने धमकाया है, बयान सुनिए। जहां तक यूपी का सवाल है, राज्यसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने सब कुछ किया है वोट लेने के लिए, और जो लोग गए हैं उनमें साहस नहीं रहा होगा सरकार के खिलाफ खड़ा होने में। देखिए, कार्रवाई निश्चित होगी, क्योंकि पार्टी के जितने भी हमारे साथी हैं उनका मानना है कि ऐसे लोगों को दूर कर दीजिए। तो सुना आपने, अखिलेश यादव का कहना है कि जिनमें दम नहीं था वो टूट गए। राज्यसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने सारे पैतरे और सारे हथकंडे अपनाए हैं, और अब जो चले गए हैं उन पर एक्शन होगा, उन्हें पार्टी से निष्कासित कर दिया जाएगा। खबर भी आप देख सकते हैं, खबर में लिखा भी है एनडीटीवी की कि पार्टी से विदा हो जाएं, आपको नमस्कार। क्रॉस वोटिंग करने वाले विधायकों को अखिलेश की चेतावनी। तो अखिलेश यादव ने धमकी दी है, चेतावनी दी है और कहना है कि अब बड़ा एक्शन होने वाला है। अब इन सब के बीच सवाल ये खड़ा हो रहा है कि क्या एक्शन पल्लवी पटेल पर भी होने वाला है, क्योंकि पल्लवी पटेल को भी लेकर खबरें निकलकर सामने आई कि वो देर तक वोटिंग करने के लिए नहीं पहुंची, पहली बात। दूसरा, जब अखिलेश यादव ने फोन किया तो पल्लवी पटेल और अखिलेश यादव में बहुत बड़ी बहस हो गई। इसको लेकर खबर भी चलाई गई है, खबर भी आप देख सकते हैं, बिग ब्रेकिंग चलाई गई है। एबीपी में लिखा हुआ है कि अखिलेश यादव पल्लवी पटेल में बहस, फोन पर दोनों नेताओं में बहस हुई है। तो इस बहस के बाद खबरें चलाई गई कि पल्लवी पटेल भी क्रॉस वोटिंग करने वाली हैं, लेकिन पल्लवी पटेल ने कोई क्रॉस वोटिंग नहीं की और क्या बयान दिया है ये भी सुनिए। देखिए, पीडीए की बात करती हूँ, मैं पीडीए हूँ और पीडीए इसके अलावा कुछ नहीं है। नहीं, इसके अलावा मतलब क्या आपने रामजी लाल सुमन को किया है या किसको किया? एक बार अगर क्लैरिफिकेशन की तो वोट कास्ट भी कर दिया आपने। मैंने रामजी लाल सुमन जी को वोट किया है। तो कहा जा रहा था कि कुछ डिफरेंसेस हो रहे थे आपके और समाजवादी पार्टी के बीच, अखिलेश यादव से भी फोन पे कोई बात हुई थी, तो क्या उसका कोई? देखिए, अभी वक्त नहीं है, लेकिन ये जरूर कहूंगी पीडीए मेरा वजूद है, कमिटमेंट है, प्रतिबद्ध हूँ और उसी के लिए वोट कास्ट किया है। तो सुना आपने, पल्लवी पटेल का कहना है कि पीडीए मेरा सम्मान है, पीडीए मेरा वजूद है और मैंने पीडीए के लिए वोट कास्ट किया है, सपा उम्मीदवार को अपना वोट दिया है। तो पल्लवी पटेल अखिलेश यादव के साथ मजबूती के साथ खड़ी हुई हैं। जिन पल्लवी पटेल को लेकर खबर चलाई गई कि वो बगावत करने वाली हैं, वो क्रॉस वोटिंग करने वाली हैं, अखिलेश यादव को धोखा देने वाली हैं, उन पल्लवी पटेल ने किसी तरह का कोई धोखा नहीं दिया। और सोचने वाली बात यह है कि जो विधायक अखिलेश यादव के संग दिखाई दिए वो अखिलेश यादव को धोखा देकर बगावत कर चुके हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से बाकायदा फोटो सेशन करवाया जा रहा है, और यही अखिलेश यादव को चेक करना था। जी हां, अखिलेश यादव यही चेक करना चाहते थे कि लोकसभा चुनाव के पहले ये देखना चाहते थे कि कौन से विधायक उनके साथ हैं और कौन से विधायक उनके साथ नहीं है। इसीलिए उन्होंने तीसरी सीट पर अपना उम्मीदवार उतारा। अखिलेश यादव ये अच्छे से समझते थे कि तीसरी सीट फंस
सकती है, इसके बावजूद अखिलेश यादव ने बड़ा दांव चला है। और ये दांव क्यों चला गया है, इसको लेकर अखिलेश यादव ने खुद अब बड़ा खुलासा भी कर दिया है। तो देखिए, अखिलेश यादव की तरफ से राज्यसभा में हुई वोटिंग के बाद में उन्होंने एक ट्वीट किया है। राज्यसभा चुनाव में जो वोटिंग हुई है उसके बाद अखिलेश यादव लिखते हैं कि हमारी राज्यसभा की तीसरी सीट दरअसल सच्चे साथियों की पहचान करने की परीक्षा थी और ये जानने की कोई कौन कौन दिल से पीडीए के साथ और कौन अंतरात्मा से पिछड़े दलित और अल्पसंख्यकों के खिलाफ है। अब सब कुछ साफ है, ये तीसरी सीट की जीत है। तो यही वो जीत है जिसका दावा अखिलेश यादव कर रहे हैं। अखिलेश यादव यही देखना चाहते थे कि कौन से विधायक उनके साथ है और कौन से विधायक उनके साथ नहीं है, इसीलिए उन्होंने तीसरी सीट पर अपना उम्मीदवार उतारा और तस्वीर अब साफ होती हुई नजर आ रही है। जाहिर सी बात है, अभी बगावत नहीं करते तो लोकसभा चुनाव के ठीक पहले बगावत हो सकती थी। अखिलेश यादव ये अच्छे से समझते थे कि जो दावा किया जा रहा है वो झूठा है और इसी दावे को परखने के लिए अखिलेश यादव ने अग्नि परीक्षा ली है। और जब उन्होंने अपने विधायकों की अग्नि परीक्षा ली है तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से अखिलेश यादव हार कर भी जीतते हुए नजर आ रहे हैं। उनका दावा है कि हम भले ही तीसरी सीट हार जाएं, लेकिन हमारी ये तीसरी सीट पक्की हो गई है, हम जीत गए हैं और यही मैं देखना चाहता था। इसीलिए उन्होंने विधायकों के साथ तस्वीर को भी सोशल मीडिया पर शेयर किया है। तो अखिलेश यादव फुल कॉन्फिडेंट मोड में दिखाई दे रहे हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं जहां एक तरफ सदन में एंट्री लेते वक्त अखिलेश यादव को यह पता है कि विधायक बगावत करने वाले हैं, फिर भी वो मुस्कुराते हुए दिखाई दे रहे हैं। मीडिया की तरफ हाथ हिलाते हुए सदन में एंट्री लेते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ सीएम योगी आदित्यनाथ, जो कि फुल कॉन्फिडेंट मोड में होने चाहिए थे, लेकिन वैसे तेवर उनके नहीं दिखाई दिए। आप देख सकते हैं कि मीडिया की तरफ देखा तक नहीं है और नीचे नजरें झुकाए सदन की तरफ चलते हुए चले जा रहे हैं। तो अखिलेश यादव के बयानों में और अखिलेश यादव की बॉडी लैंग्वेज में फुल कॉन्फिडेंट मोड दिखाई दे रहा है। लोकसभा चुनाव के पहले उन्होंने बड़ा दांव चला है और इस दांव में उन्हीं के पार्टी के विधायक फंसते हुए नजर आ रहे हैं। जहां एक तरफ अखिलेश यादव ने दावा किया है कि यही हमारी तीसरी सीट की जीत है, वहीं दूसरी तरफ राम गोपाल यादव ने रगड़ कर रख दिया है, बागी विधायकों को भरकर सुनाया है। क्या कुछ कहा है, बयान सुनिए। ऐसा है जैसे बरसात के सीजन में कुकुरमुत्ते उगाते हैं और बाद में टूट जाते हैं। कुछ कुकुरमुत्ते हर पार्टी में होते, बीजेपी में टूटन हुई, कोई खतरा नहीं, एक दो और चले जाएं तब भी कोई खतरा नहीं। तो सुना आपने, राम गोपाल यादव का कहना है कि बारिश के मौसम में कुछ कुकुरमुत्ते उगाते हैं और बाद में टूटकर गिर जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी में भी टूट होती है और हमारी पार्टी को अब तो कोई खतरा नहीं है और एक दो और चले जाएं तो भी कोई खतरा होने वाला नहीं है। तो खतरा तो अब टल गया है, कम से कम इतना तो पता है कि कौन साथ में है और कौन साथ में नहीं है। और यही तस्वीर साफ होने के बाद अखिलेश यादव जहां एक तरफ कॉन्फिडेंट दिखाई दे रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ राम गोपाल यादव ने जो विधायक बागी हुए हैं उनको भर भर कर सुनाया है। कहना है कि जाना है तो जाइए और एक दो को और अपने साथ ले जाइए, फिर भी हम खतरे में नहीं आने वाले हैं। तो फिलहाल इन बयानों पर और जिस तरीके से अखिलेश यादव हार कर भी जीतते हुए नजर आ रहे हैं, उस पर आपका क्या कहना है? आप क्या सोचते हैं कि लोकसभा चुनाव 2024 में क्या होने वाला है? राज्यसभा चुनाव में अगर भारतीय जनता पार्टी इतना खेला कर सकती है तो लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव की पार्टी आपको कहां खड़ी हुई नजर आती है? फिलहाल अखिलेश यादव ने दांव चला है और उस दांव में अखिलेश यादव पूरे नंबर से पास होते हुए नजर आ रहे हैं। तो अखिलेश यादव के इस बयान पर, इस खबर पर आपकी क्या राय है कि लोकसभा चुनाव में क्या होगा? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइबर बटन दबाएं, हमारे चैनल को लाइक करें, ज्वाइन करें। फिर मिलती हूं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।